20W50 फुल्ली सिंथेटिक ऑयल। रोसो 2 डालने में थोड़ा हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शिराज खान। भाई आज थोड़ा डिफरेंट ब्लॉग इन द सेंस के आज है आरएस के ऊपर। इतने दिन से टीआरके के ऊपर आ रहा था। पूरी 2020 ये बाइक खड़ी रही है घर में। उसके बाद अब दिसंबर में आके इसको मैं चला रहा हूँ। दिसंबर की स्टार्टिंग में मैं इसको रामपुर ले आया। क्लासेस भी हमारी ऑनलाइन चल रही हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम्स बस हमारे आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा व्लॉग कम आ रहा है। और इस बाइक में पता नहीं क्या हुआ है कि खड़े खड़े इसके अंदर पता नहीं क्या हो गया है कि अपने आप में ये अल्टीमेट हो चुकी है। अब मैं अल्टीमेट कह सकता हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैं लॉकडाउन के बाद मैं गया था नोएडा में जाके मैंने इसका K&N का एयर फिल्टर मंगा लिया था। K&N का मतलब वो कोनिकल वाला नहीं, इसका अपना BA3717 करके K&N का अपना एयर फिल्टर है जो K&N इस बाइक के लिए बनाती है। वो मैंने उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्टॉक हटाना है और सीधा रिप्लेसमेंट है। बट पावर में इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है ना कि इसका एक्सेलरेशन अल्टीमेट हो गया है। कुछ दिन पहले मेरी एक ऐसे ही चलते फिरते एक ड्रैग सी रेस हो गई थी अपाचे 310 RR से। इनिशियल में तो कोई टक्कर नहीं थी उस दिन। इत्तेफाक था कि गोप्रो नहीं था मेरे पास और मैं होता तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। और ऐसे ही चलते फिरते हो गई रेस। 100 के अंदर थी पूरी रेस। इसी रोड पे थी आई गेस, ये वाले रोड पे। स्टार्टिंग में तो अल्टीमेट थी। आफ्टर 90 वो हल्के से निकल रही थी बराबर में। बट ये भी कह सकते हैं कि उस पर जो राइडर बैठा था उसका वज़न होगा अराउंड 70 और 75 के बीच में। और मेरा वज़न है 55 है मेरा वज़न। और मैंने बाइक में वेट भी काफ़ी कम कर रखा है। वेट इन द सेंस के जो स्टॉक विंड स्क्रीन आती है वो थोड़ी हैवी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये बबल वाइजर है और ये थोड़ा उससे हल्का है, मतलब ग्राम्स में फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम ऐसी कुछ फ़र्क है। और मैंने ये साइड मिरर्स जो हैं ये चेंज कराए हैं। जो स्टॉक मिरर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी हैं इसके मुकाबले। अब मैंने ग्राम में मुझे इतना वज़न तो याद नहीं, बट हाँ जब मैंने चेंज किया था तो मुझे याद था। और मैंने इसका साड़ी गार्ड निकाला है और पीछे का टायर हगर निकाला है। और जो इसके स्टॉक टायर थे हमारे 180/130/70 वो चेंज करके मैंने C8 Rad X1 डाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे टायर हैं। मैं डायब्लो रोसो 2 का बजट लेके चल रहा था, बट मुझे एकदम से ये दिख गए तो मुझे लगा कि हाँ भाई सस्ते भी हैं और मैं एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। RS पुरानी गाड़ी है अपनी, तो रोसो 2 डालने में थोड़ा लगता है। पुरानी गाड़ी में ज़्यादा खर्चा करता नहीं है आदमी, तो मैं सोच रहा Rad X1 डाल के देखता हूँ। अब C8 है, आप लोग सोच रहे होंगे कि C8 ठीक ठाक है, बस कंपनी सिटी राइडर्स के लिए ठीक है। बट जो ये सीरीज़ है Rad X1 ये अपने आप में अल्टीमेट है। और मैं आपको एक बार रुक के टायर दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। और मैंने टायर साइज़ तो बताया ही नहीं, 110/70/150/60, मतलब आगे वाले टायर में हमने 10 mm प्रोफाइल कम करी है और 10 mm विड्थ बढ़ाई है हमने। ये है टायर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके थ्रेड्स बहुत अच्छे हैं और परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूंगा। पीछे वाला टायर एक बार देख लें। पीछे वाले टायर में ये आ गया हमारा 150, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसके बाइक के ऊपर, अपने आप में परफेक्ट है। तो एक काम करते हैं, थंबनेल का एक फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ पे। तो टायर की परफॉर्मेंस बताऊँ तो स्टार्टिंग में जो स्टॉक जो टायर थे इसके उसकी मैं ब्रेकिंग लेता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब पैनिक ब्रेकिंग में ABS ट्रिगर हो जाता था। ABS ट्रिगर होने का मतलब वो ऐसे करके मैं अगर पैनिक ब्रेकिंग लो तो यहाँ से वो वापस फेंकता है ABS। अब इसमें रियर तो नहीं है, सिंगल चैनल ABS है सिर्फ इसमें, तो फ्रंट में ही एकदम से ट्रिगर हो जाता था। बट ये वाले टायर में जैसे ही मैं ब्रेक लगाता था बहुत ज़ोर से, जैसे तो बहुत ज़ोर से लगाने के बाद भी स्टॉपिंग पावर ज़्यादा थी, ABS बहुत कम ट्रिगर होता है इसका। बहुत अपने आप में परफेक्ट टायर है। और मेरे हिसाब से वेट थोड़ा सा ज़्यादा है इसका स्टॉक टायर से, क्योंकि साइज़ बड़ा है। और प्लस ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टायर है। अगर आप RS चलाने वाले हो या NS चलाने वाले हो तो RS NS में आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब आप 90 या 100 के आसपास चलते हो और इंडियन रोड्स बम्पी हैं, तो बम्पी रोड्स में बैक में थोड़ा बहुत पेन होता है। कभी कभी बैक में पेन वो ऐसे करके झटके मारती है और टायर भी हार्ड है, तो इसलिए बैक पेन होता है काफ़ी। मैंने ये बात नोटिस करी जब मैं नैनीताल की एक बार ट्रिप करी थी हमने, तब ये चीज़ नोटिस करी थी कि बहुत ज़्यादा पेन करता है स्टॉक टायर बैक में। तो और ये टायर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, प्लस इसका एक्सेलरेशन अब मैं एक बार एक्सेलरेट करके दिखाता हूँ। ये ब्रेकर निकल जाए। अब ये सिटी में थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए देख के। दिस इज़ 3rd गियर आई गेस। एक्सेलरेशन देखो, 4th में 110 इतना तेज़ आ रही है ये कि पूछो मत यार। मतलब हमारी 390 है, RC 390, वो चलाई मैंने, तो अब उसमें प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी। लेकिन हाँ, उसका तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करूँगा, बट कह सकता हूँ कि 200 और 390 में जो डिफरेंस पहले था वो अब नहीं है। अब वो बहुत कम हो गया डिफरेंस। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बस ऐसे ही मैं
पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी मैंने इसमें थोड़ा रैपिंग वगैरह करी है, रैपिंग वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो हमारे साइड मिरर्स है इनके बारे में बताना भूल गया। ये साइड मिरर पहली बात तो फुल प्लास्टिक है, और ये जो कार्बन फाइबर फिनिश देख रहे हो ये वो डिप करते हैं ना, तो मैं उसका नाम भूल गया, मैं डिप करके कुछ तो होता है, तो ये वो है। और हमारा जो ये साइड मिरर है, इसको एक बार रुक के अच्छे से दिखा देता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे ये इंडिकेटर, लुक एट दिस। ये इंडिकेटर फ्रंट में भी आ गया आपका, और ये ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है ये अंदर से ही पता चल जाता है। ये देखो मिरर है बट फिर भी ग्लो कर रहा है अंदर। मुझे वो लाइट बुझ जाती है तो एकदम पूरा मिरर लगता है। और मैंने थोड़ी बहुत रैपिंग करी है यहाँ पे, ये मैंने रेड लाइन कराई, और जो स्टॉक रैपिंग थी वो मैंने बिल्कुल निकाल के फेंक दी। और ये थोड़ा बहुत डिज़ाइन है, ये एक जगह से मैंने इंस्टाग्राम से कॉपी किया था, किसी एक ने किया था। यहाँ पे ट्रिपल लाइंस और यहाँ पे ऐसे। अब आप अगर आपको अपनी आरएस पे कराना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बैक में ये जो ओरिजिनल आरएस का था ये मैंने पूरा निकाल के फेंक के यहाँ पे कस्टम बनवा दिया था। अब काफ़ी टाइम हो गया। ये रहा लिंक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर पसंद आया तो। इसी को लेकर वीडियो को लाइक कर दो। बाकी फ्यूल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ KNN के बाद से इसकी फ्यूल इकोनॉमी में काफ़ी फ़र्क आ गया। इसमें फुल से कोई 1 पॉइंट कम था। अगर आप RS और NS चलाने वाले हो तभी आपको समझ में आएगा। फुल से 1 पॉइंट कम था। अगर मैं रामपुर आता हूँ स्टॉक एयर फिल्टर पे तो ऐसे ही कुछ ड्रॉप होके 2 पॉइंट रह जाते हैं रामपुर आते आते। ऑलमोस्ट फुल टैंक ले जाती है ये। बट जो KNN है मैं वहाँ से चला और रामपुर आ गया। रामपुर आने के बाद भी हाफ टैंक था। यू वोंट बिलीव, हाफ टैंक से थोड़ा सा कम था ना, तो हाफ पॉइंट से 1 पॉइंट कम था ना, तो हाफ टैंक था। मतलब वो बीच का था, कभी जा रहा था कभी आ रहा था। तो रामपुर, दिल्ली से रामपुर है 180 किलोमीटर्स। आई मीन नोएडा से रामपुर। तो नोएडा से जब मैं आया था तो अब आप सोच लो कि क्या इसकी फ्यूल इकोनॉमी हो गई है। और पावर का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। मुझे लग ही नहीं रहा मैं RS चला रहा हूँ, मुझे लग रहा है कोई और बाइक चला रहा हूँ मैं। अब एक बार इसमें कुछ साउंड्स में भी चेंज आया है एयर फिल्टर डालने के बाद। ये तो 4th गियर लगा हुआ है। 4th गियर में RPM जब 4 और 5 के क्रॉस होता है तो कुछ आवाज़ ऐसी आती है वूं 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 करके। अब एक बार आप सुन लो, अगर आई तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। आई गेस आपको आई होगी, दोबारा एक बार सुना देता हूँ। आई होप आ गई होगी आवाज़। और 6th गियर में आने के बाद जब स्पीड हमारी आ जाती है 70, तो इंजन ऐसा लगता है जैसे वॉबल कर रहा है। उसकी एक बार साउंड सुन लो। ये शायद कैमरे में नहीं आ पाएगी कि मुझे फील हो रही है। और एक साउंड, और ये 50 से 60 में रिटार्डेशन की आवाज़ बहुत अच्छी है। बिल्कुल सुपर बाइक वाली फील आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 4 सिलेंडर बाइक चला रहा हूँ मैं। तो अभी है तो महंगा, देखो KNN 4000 कुछ का, 4800 के आसपास का था। 5000 का एस्टिमेट लगा के चलो, क्योंकि आप लोग इंस्टॉल करवाओगे और मैंने इंस्टॉल इसमें खुद किया है, तो मैंने किसी मैकेनिक को नहीं दी, कुछ नहीं दी। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप KNN या BMC या DNA कोई भी मतलब फ्री फ्लो एयर फिल्टर इंस्टॉल कराते हो महंगा वाला, तो जब भी आप सर्विस सेंटर पे दो बाइक, तो प्लीज़ उनको एक बार याद दिला देना कि ब्रो इसमें लगा हुआ है फ्री फ्लो एयर फिल्टर। वो क्या करते हैं, निकाला और फेंक दिया, नया इंस्टॉल कर दिया, या फिर उसमें प्रेशर वाली एयर मार दी। ना तो इसमें प्रेशर वाली एयर मारनी होती है, ना तो इसको निकाल के फेंकना होता है ऑब्वियसली। और इसको क्लीन करना होता है। ये जो KNN है इसको एवरी 10,000 किलोमीटर्स में क्लीन करना है। बहुत लोग बोलते हैं 5000 में करो, बट उसमें जब लिखा हुआ था एवरी 10,000 में क्लीन करना है, तो फिर ऑब्वियसली जो कंपनी रिकमेंड कर रही है वही बेटर है। फिर भी इसको 7000 में हम कर देंगे। अभी तो हमारा डला हुआ 1000 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। 4800 रुपीज़ मैंने फेंके नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि मैंने इन्वेस्ट किए हैं कहीं पे। तो गाइज़ अब जो है एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम इस बाइक के ऊपर, जिसमें एग्जॉस्ट इंस्टॉल करेंगे फ्री फ्लो। अब जाहिर सी बात है, बजाज RS 200 के लिए कोई कंपनी बनाती तो है नहीं, तो हम इसके लिए कस्टम अपनी थोड़ा दिमाग लड़ाएंगे, दिमाग लड़ा के देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। एग्जॉस्ट लगा के देखेंगे, अगर बैक प्रेशर सूट कर रहा है बाइक को और परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। वरना ऐसा होता है एग्जॉस्ट लगा दो, अब आवाज़ तो हो जाती है लेकिन इनिशियल आपकी पावर चली जाती है। तो हम कुछ ना कुछ बैक प्रेशर का जुगाड़ करेंगे। फ्री फ्लो एयर फिल्टर तो है ही, और फ्री फ्लो वो बेंड पाइप होगा, और बेंड पाइप के बाद फ्री फ्लो एग्जॉस्ट होगा, विद और विदाउट बैफल। शहर में चलाएंगे तो विद बैफल, और संडे राइड पे तो गाइस बात कर रहे थे हम टूरिंग की। तो टूर हम अभी सोच रहे हैं कि TRK को थोड़ा रेस्ट दे दें, क्योंकि TRK की सर्विस ड्यू है और हमने कराई नहीं है काफ़ी टाइम से। तो जब दिल्ली जाना होगा, नोएडा जाना होगा, तभी हम उसकी सर्विस करवा पाएंगे। उसमें फ्यूल पम्प में भी कोई इशू है तो वो भी वारंटी में क्लेम होगा। तो अभी काम करते हैं कि RS से ही मेरा मन कर रहा है टूर करने को। जनवरी में एग्ज़ाम्स करके
फिर RS से टूरिंग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा पहाड़ों का चक्कर लगाएंगे, थोड़ा प्लेन्स का देखते हैं। RS में थकान नहीं होती है मुझे, बट RS में प्रॉब्लम आ जाती है लगेज की। तो GT अगर साथ में जाती है, भाई अगर लेके जाते हैं तो उसमें डाल देंगे सैडल बैग, क्योंकि उसमें लगे सैडल स्टे। इसमें मैं बैकपैक के अलावा कुछ नहीं यूज़ कर सकता। बैकपैक में थकान हो जाती है ज़्यादा, अगर लोड रखो तो शोल्डर पेन होने लगता है अगर चलाओ तो। वैसे भी RS में पोस्चर अब स्पोर्ट्स स्टाइल वाला है, तो देखते हैं। बाकी मैं एकदम श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ RS पे टूर ज़रूर करूँगा मैं, और वीडियो भी ज़रूर आएगी। हाँ, वीडियो से याद आया, टूर से याद आया कि मुक्तेश्वर सीरीज़ जो मैंने अभी ट्रेलर रिसेंटली दिया था, हम मुक्तेश्वर गए थे। मुक्तेश्वर की पूरी सीरीज़ बनाई है, 5 एपिसोड में वो पूरी सीरीज़ बनी है, तो उसका लिंक आ जाएगा ट्रेलर का यहाँ पे। और उस ट्रेलर के बाद ही ये वीडियो आ रही है, मुक्तेश्वर सीरीज़ की वीडियो नहीं आ रही है। इस वीडियो के बाद सीरीज़ स्टार्ट होगी। और अब ऐसा नहीं है कि मैं लगातार सीरीज़ ही अपलोड करता रहूँगा, बीच में डेली व्लॉग्स भी आते रहेंगे। डेली तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब नॉर्मल वाले व्लॉग्स भी आते रहेंगे। आई एम यूजिंग मोटुल 20W50 फुल्ली सिंथेटिक ऑयल फॉर दिस मोटरसाइकिल। मैं ये बताना ही भूल गया कि मैं नॉर्मल बजाज वाला ऑयल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो कि मिनरल ऑयल होता है, वो भी 20W50 ग्रेड का होता है। हमेशा जब भी आप इंजन ऑयल स्विच करें तो हमेशा याद रखें, ग्रेड कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए अब काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है कि आपका यूज़ कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। तो मैंने ग्रेड वही रखी, बस जो बजाज का ऑयल होता है, जो कि 10,000 किलोमीटर से चलता है, जो 10,000 किलोमीटर पे रिप्लेस करते हैं उसको, तो वो होता है मिनरल ऑयल। और मैंने अब इसमें यूज़ किया है फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, 100% सिंथेटिक। 3 टाइप के ऑयल होते हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, कि एक होता है मिनरल ऑयल, एक होता है सेमी सिंथेटिक, और एक होता है फुल्ली सिंथेटिक, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं दोबारा बता दूँ, मोटुल से मैंने कुछ लिया नहीं है, हो सकता है आगे ले लें, बट हाँ ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मोटुल से इंजन काफ़ी ठंडा चल रहा है, और हीट ज़्यादा नहीं कर रहा है। इसका रेडिएटर फ़ैन पहले बहुत चलता था, अब नहीं चलता ज़्यादा। मोटुल के डलने के बाद से मैं मोटुल ये तीसरी बार यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 3 बार मैंने चेंज कर दिया मोटुल। अब वो मेरी बाइक चली नहीं है इतना, लेकिन टाइम पीरियड की भी बात होती है, 6 महीने या 6,000 किलोमीटर मोटुल ऐसा रिकमेंड करती है। 5,000 पे भी कर देते हैं कुछ लोग, और मैंने तो टाइम की वजह से किया है। मेरी बाइक मुश्किल से 2 या 2,500 3,000 किलोमीटर पे मैंने ऑयल चेंज कर दिया था, क्योंकि 6 महीने क्रॉस हो चुके थे। तो गाइस आपको रामपुर का थोड़ा दिखा देते हैं। ये आ गई बाइक की मार्केट। यहाँ पे एक बार हम चेन ल्यूब पूछ देते हैं, क्योंकि हमारा चेन ल्यूब हो गया ख़त्म। मोस्टली यहाँ होगा, और यही बड़ी दुकान है यहाँ पे। तो आप लोगों ने की देखी होगी कि कुछ स्पेशल है, ये मैंने बनवाई थी, और ये मैंने लिंक दे दूँगा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने कैसे करवाया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पल्सर। भैया चेन ल्यूब होगा? चेन ल्यूब यहाँ दे दो, कैस्ट्रॉल वाला दे दो। वैसे तो मैं मोटुल का यूज़ करता हूँ, बट ये बार कैस्ट्रॉल का भी यूज़ करके देखते हैं। कितने का है भैया ये? कितने का? 350। ये मैंने एक बार यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है। ये भी मोटुल के साथ का ही समझ सकते हो, बट मोटुल का क्या है, मोटुल जल्दी से मतलब चेंज जो है वो ड्राई हो जाती है। मैंने अभी शायद मुझे 160-170 किलोमीटर मैंने यूज़ किया होगा मोटुल, और पूरा ड्राई हो गया बिकॉज ऑफ डस्ट में भी, और एकदम ड्राई हो जाता है मोटुल, बहुत जल्दी डस्ट पकड़ता है। ये इतनी जल्दी डस्ट नहीं पकड़ता है। तो इसी बात पे वीडियो को एंड कर देते हैं। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियोस अब RS के ऊपर भी आएंगी, DRK के ऊपर भी आएंगी, और GT के ऊपर भी आएंगी। GT का मैं बताना भूल गया, GT में हमने अलॉय व्हील जो इंस्टॉल कराए थे, इंस्टॉल कराने के बाद से जो वॉबलिंग वाला इशू था आफ्टर 140, वो बिल्कुल सॉल्व हो गया। और ब्रेकिंग वाला जो ब्रेक वाला था, वो भी सॉल्व हो गया। ब्रेक ऐसे करके लग रहे थे उसमें, ऐसे करके वो बहुत बुरी लग रही थी। इतना ज़्यादा तो नहीं हो रहा था, बट हाँ कम हो रहा था। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग लोगे तो उसमें ज़रूर करेगा। तो इसलिए बाइक आराम से चलाओ, राइड सेफ, राइड स्मूथ। बाय बाय, टेक केयर।